आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, काल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 78। ये बच्चा बस दिखावा करना चाहता है। क्या आप लोगों को मुझे दूसरों के सामने अपनी पवित्रता दिखाने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है? अरे! लता यादव ने अर्जुन यादव को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गोल मटोल गाल को चूम लिया। त्यान एर चून की तुम साधना कर सकती हो तो तुम्हें प्रथम स्तर पर होना चाहिए। तुम्हारी शारीरिक शक्ति कैसी है? आप इसे क्यों नहीं दिखाते ताकि माता पिता निश्चिंत हो सकें। अर्जुन यादव ने मुंह बनाकर सिर हिलाया। वह इतना हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता। अपने छोटे हाथों और पैरों के बावजूद यदि वह अपनी बाह को घुमाए और सिस्टम के अनुमान के अनुसार मुक्का मारे तो उसकी ताकत 1000 किलो के बराबर हो सकती है। यदि यह सामने आ गया तो सभी इसे राक्षस समझेंगे। नहीं नहीं, ये बहुत दिखावटी है। यह अर्जुन यादव की कार्यशैली नहीं है। लता यादव ने देखा कि उसका सबसे छोटा बेटा भूत है और वह उसे मूर्ख बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपना तुरुप का पत्ता निकाला और धीरे से कहा, मेरे प्यारे लड़के, जब तक तुम इसे दिखाते हो, माँ तुमसे वादा करती है कि अगर भविष्य में तुम्हें मौका मिला तो मैं तुम्हें अनंत की पवित्र भूमि में खेलने के लिए ले जाऊंगी। जब अर्जुन यादव ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी सबसे बड़ी चाहत आज़ादी से घूमने की है। हालांकि महेश यादव का यादव परिवार बहुत विशाल है, फिर भी एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह अपनी खोज पूरी कर लेगा और वह दिन ज्यादा दूर नहीं होगा। यदि वह किशोरावस्था में लता यादव के घर पर रहते तो ये बहुत उबाऊ होता। चूंकि मेरी माँ मुझे अनंत की पवित्र भूमि में खेलने के लिए ले जा सकती हैं, तो एक बार वादा क्यों नहीं कर लेती। अर्जुन यादव ने लता यादव की ओर सिर हिलाया और तीखे स्वर में कहा, माँ, मुझसे झूठ मत बोलना, वरना मैं आगे से आपसे बात नहीं करूंगा। अपने बेटे को इतना प्यारा देखकर लता यादव अपनी हंसी नहीं रोक सकी और अपने छोटे से चेहरे पर चुटकी काटते हुए बोली, माँ जो कहती हैं वही करती हैं। अर्जुन यादव असहाय थे। अगर ऐसा था तो वह इसे केवल सतही तौर पर ही प्रकट कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको अपनी भद्दापन छिपाना होगा। आप इसे एक बार में प्रकट नहीं कर सकते और आपको इसके बारे में सब कुछ जानना होगा। और नीचे कई शिष्य भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या युवा गुरु सचमुच अपनी साधना उपलब्धियों को प्रकट करने जा रहे हैं? मैं नहीं जानता कि यह एक तमाशा था या एक चौंकाने वाला चमत्कार। यादव परिवार के अधिकांश बच्चों को लगा कि वे कोई मजाक देख रहे हैं। वह मन ही मन बुदबुदाया, छी, ये तो 1 साल का बच्चा है, इससे क्या तूफान आ सकता है। और ये तो एक नश्वर शरीर है और साधना कर पाना तो बस एक स्वप्न है जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। भले ही शरीर 3 वर्ष की आयु में जागृत हो जाए, लेकिन यह अधिक से अधिक एक नश्वर की शक्ति ही है। और कुछ त्यानजियाओ शिष्यों ने अपनी आंखें झपकाने की हिम्मत नहीं की। वे ध्यान से देखते रहे, इस डर से कि कहीं कोई विवरण छूट न जाए। शक्ति यादव, श्रवण यादव और निशांत यादव के 3 प्रमुख शिष्य सभी गंभीरता से देख रहे थे, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में बहुत सशंकित था। भले ही उसने पहले युवा स्वामी के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन 1 वर्ष की आयु में अभ्यास करने में सक्षम होना और फिर भी एक नश्वर शरीर बने रहना बहुत हास्यास्पद है। लेकिन इसका उत्तर सामने आने वाला है, जरा गौर से देखिए। लता यादव ने विक्रम यादव की ओर सिर हिलाया। देव सम्राट विक्रम यादव ने इसे एक हाथ से गोली मार दी। आकाश फट गया, रसातल उभर आया और अंतरिक्ष ढह गया, स्वर्ग की शक्ति को सहन करने में असमर्थ। तभी एक साधारण और अपरिष्कृत पत्थर की पट्टिका सीधे नीचे गिरी और मार्शल आर्ट के मंच पर आ गिरी। यह एक प्राचीन और विशाल वातावरण का आभास देता है, मानो ये किसी देवता की उत्कृष्ट कृति हो। पत्थर की पट्टिका पर नियम और कानून अंकित हैं जो अत्यंत रहस्यमय हैं। आप इस पर 4 बड़े अक्षर उत्कीर्ण देख सकते हैं, नीला प्राचीन स्मारक। क्या ये ताइक्सुआन का पौराणिक प्राचीन स्मारक हो सकता है? लापरवाह युग का बुत वास्तव में देव सम्राट के हाथों में है। मार्शल आर्ट मंच पर रखी पत्थर की पट्टिका को देखकर कई शिष्यों ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। मेरे प्रभु देव सम्राट वास्तव में मुझे लाड़ प्यार कर रहे हैं। ये सही है, यहाँ तक कि ताइक्सुआन का प्राचीन स्मारक भी हटा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि लापरवाह युग की देवी का स्मारक अराजकता के पार से आया है
और यहाँ तक कि ईश्वर का सम्राट भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। यादव परिवार के दूरदर्शी एवं दूरदर्शी शिष्य ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। जाहिर है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि मनभूंग युग की विकृतियां भी आज देखी जा सकती हैं। और यह सब सिर्फ देव सम्राट के लिए है ताकि वह अपने बेटे को उसकी साधना का परीक्षण करने दे। कुछ शिष्यों ने मन ही मन बुदबुदाया, ओह, प्राचीन ताइक्सुआन स्तंभ को हटाना सचमुच थोड़ा ज्यादा है। युवा गुरु नश्वर शरीर वाला 1 वर्ष का बालक मात्र है। यह अज्ञात है कि उसमें कोई शारीरिक शक्ति है या नहीं। प्राचीन ताइक्सुआन स्मारक को अभी हटाना संसाधनों की बर्बादी है। बेहतर होगा कि 5 बीज स्तरीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षित होने दिया जाए। बेशक वे बस अपने दिल में इसके बारे में सोचने की हिम्मत करते हैं। आखिरकार वह अपना खुद का युवा स्वामी है, इसलिए उसे बिल्कुल भी अपमानजनक नहीं होना चाहिए। देव सम्राट का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो कोई भी नहीं कहने की हिम्मत करता है उसे निश्चित रूप से मौके पर कड़ी सजा दी जाएगी। कुछ संशयी शिष्यों ने इसे प्रकट करने का साहस नहीं किया, यद्यपि वे इस पर विश्वास नहीं करते थे। और अपने स्वयं के युवा स्वामी के रूप में, भले ही उन्हें बाद में शारीरिक शक्ति का पता न चले, उन्हें निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करनी होगी। शक्ति यादव, श्रवण यादव और निशांत यादव एक दूसरे की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि उनके शीर्ष 10 अनुक्रमों और 5 बीज स्तर की प्रतिभाओं ने अपनी शारीरिक प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए वांगू यादव परिवार द्वारा तैयार मार्शल आर्ट्स टेल का उपयोग किया। जहाँ तक पौराणिक ताइक्सुआन प्राचीन स्तंभ का प्रश्न है, इसे पहले कभी नहीं देखा गया। मैंने सोचा था कि यह एक किंवदंती है और इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये देव सम्राट के हाथों में होगा। देव सम्राट वास्तव में अपना सारा धन अपने बेटे के लिए खर्च करने को तैयार है। मैं नहीं जानता कि यह 1 वर्षीय बच्चा देव सम्राट को आश्चर्यचकित कर पाएगा या नहीं। तभी सबका ध्यान अर्जुन यादव के छोटे शरीर पर केंद्रित हो गया और अर्जुन यादव भी लता यादव के आलिंगन से बाहर कूद पड़ा। अपनी पिंडलियों को घुमाता हुआ, मुड़ता हुआ वह ताइक्सुआन के प्राचीन स्मारक के सामने पहुंचा। लेकिन किसी कारण से ताइक्सुआन का ये प्राचीन स्मारक हमेशा उन्हें अपनेपन का एहसास देता था। अर्जुन यादव ने अपना सिर हिलाया। ज्यादा नहीं सोचा, शायद ये सिर्फ एक भ्रम था। मैंने मन ही मन सोचा, सभी की प्रतिक्रिया के आधार पर यह ताइक्सुआन प्राचीन स्तंभ कोई साधारण बात नहीं है। पिताजी की बात भी सही है, क्या ये सिर्फ शारीरिक प्रतिभा को परखने के लिए नहीं है? जहां तक इतनी बड़ी धूमधाम की बात है, तो वह चाहकर भी कम प्रोफाइल नहीं रख सकते। हालांकि यहां तक कि 3 प्रमुख अनुक्रम भी हैं। यहाँ यादव परिवार के इतने सारे बच्चे हैं, मैं बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपनी आधी ताकत का उपयोग कर सकता हूँ। सबके ध्यान में रखते हुए अर्जुन यादव अपने छोटे शरीर को ताइक्सुआन के प्राचीन स्मारक के सामने खींचकर ले गए। ताइक्सुआन प्राचीन स्तंभ आकाश और पृथ्वी के बीच खड़े स्वर्ग के स्तंभ की तरह ऊंचा खड़ा है और आकाश और पृथ्वी को दबाता है। अर्जुन यादव उनके सामने एक कमजोर चींटी की तरह थे, मानो हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी। अर्जुन यादव की पुतलियां चमक रही थीं और उन्होंने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर ताइक्सुआन के प्राचीन स्मारक को महसूस किया। रून प्रवाहित हो रहे थे, चमक रहे थे, अराजकता की असीम आभा बिखेर रहे थे, मानो अराजकता पुनः प्रकट हो गई हो। यह अत्यंत भयावह था और इससे लोगों पर बहुत दबाव पड़ रहा था। ताइक्सुआन प्राचीन स्तंभ के अलावा वहां क्रूर जानवरों की अनगिनत छवियां हैं, जैसे कि हरे ड्रैगन और सफेद बाघ, लाल पक्षी और बेसल्ट और पेटू राक्षस, जो बेहद भयानक और सजीव हैं। उसकी आंखें भयंकर थीं, मानो वह जियो येतियान को घूर रहा हो। सौभाग्य से अर्जुन यादव दूसरे जन्म में एक इंसान था जिसकी आत्मा स्थिर थी, लेकिन वह खुद को डरावना महसूस करने से नहीं रोक सका। यदि उसी उम्र के अन्य बच्चे आकर ये दृश्य देखते तो वे इतने डर जाते कि उनकी पैंट गीली हो जाती। हालांकि फिर भी इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। देव सम्राट का पुत्र वास्तव में असाधारण है। इस जंगली युग में ताइक्सुआन के प्राचीन स्मारक का सामना करते हुए मेरे जैसे युवा तियांजियाओ भी भयभीत हैं। ये सही है, देव सम्राट का बेटा, उसमें बस थोड़ी सी डरपोकता थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह सिर्फ 1 साल का बच्चा है और उसका दिल बहुत बड़ा है। यह अफसोस की बात है कि वह एक नश्वर शरीर है। अगर उसके पास एक सुपर काया और ऐसा दिल है तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। यादव परिवार के कुछ शिष्यों ने भावुक होकर कहा,
एक ओर तो वे अपने युवा गुरु के चरित्र पर आश्चर्यचकित थे, लेकिन दूसरी ओर उन्हें उनके शरीर पर अफसोस था। मुझे केवल आकाश से नफरत है, अपनी आंखें मत खोलो। लेकिन ऐसा सोचने के बावजूद भी सबकी नज़रें अर्जुन यादव से आधी भी दूर नहीं हटीं। यहाँ तक कि विक्रम यादव और लता यादव ने भी पलक नहीं झपकाए। और अर्जुन यादव ने एक गहरी सांस ली, उसे धीरे से छोड़ा और अचानक अपनी आंखें खोल दीं। यद्यपि वह केवल 1 वर्ष का बच्चा है और उसका कद छोटा है, फिर भी वह एक अजेय शक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तुरंत ही उसने अपनी छोटी मुट्ठी उठाई, जो भाप से पकाए गए रोटी के आधे आकार की भी नहीं थी। ये दृश्य बेहद मज़ेदार था, लेकिन दृश्य बहुत तनावपूर्ण था और किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। 1 वर्ष के नश्वर बच्चे का साधना कर पाना चमत्कार माना जाता है। यदि भौतिक शरीर की शक्ति आश्चर्यजनक है, तो ये कितनी चौंकाने वाली होगी, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी इसके बारे में आशावादी नहीं था। यादव परिवार के ज्यादातर बच्चों को लग रहा था कि उनका छोटा मालिक शायद ऊपर जाकर नीले प्राचीन स्मारक को खरोंच देगा। अर्जुन यादव ने अपने भौतिक शरीर की शक्ति को प्रसारित किया और उसके शरीर में स्थित शिरोबिंदु आभा से चमक उठे, मानो वह प्रागैतिहासिक दुनिया को छा लेने वाली शक्ति के साथ विस्फोट करने वाला हो। जब वह मुक्का मारता है तो कोई धरती हिला देने वाली आभा नहीं होती और न ही कोई दुनिया हिला देने वाला दृश्य होता है, ये सिर्फ एक साधारण मुक्का होता है। लेकिन यह मुक्का ताइक्सुआन के प्राचीन स्मारक पर मजबूती से बरसा। ज्यादा झटका नहीं लगा और न ही कोई सनसनी। अर्जुन यादव ने अपनी मुट्ठी वापस खींची और सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे अब भी डॉग सिस्टम पर बहुत ज्यादा भरोसा था। लेकिन ये ठीक है, आप अभी भी अपने आप ही चीजों को कमजोर तरीके से कर सकते हैं। लोगों के सामने अपनी पवित्रता दिखाने और जानबूझकर बल प्रयोग करने का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कई शिष्यों ने भी कुछ देर के लिए आह भरी। उन्हें लगा कि यह एक चौंकाने वाली घटना है। ऐसा लगता है कि नश्वर 1 साल की उम्र में ही साधना पथ पर कदम रखना चाहता है, जो किसी सपने से अलग नहीं है। दोनों नौकरानियां, रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी, अचंभित थीं। नहीं, उन्होंने युवा मालिक की खेती देखी है। चाहे शारीरिक शक्ति कितनी भी कमजोर क्यों न हो, प्राचीन ताइक्सुआन स्टेल पर थोड़ी सी भी हलचल को आकर्षित करना असंभव नहीं है। बस, लेकिन जब हर कोई इस बात पर आश्चर्य कर रहा था, तभी प्राचीन ताइक्सुआन स्तंभ से अचानक भिनभिनाने जैसी आवाज आई, मानो कोई तेज तलवार म्यान से बाहर आने वाली हो, जिससे पूरा मैदान हिल गया। ताइक्सुआन के प्राचीन स्मारक पर प्राचीन रून उमड़ पड़े, मानो उसने कुछ महसूस कर लिया हो। देवताओं और राक्षसों की करुण पुकारें सुनाई दे रही थीं, तथा क्रूर पशुओं की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं, मानो वे अद्वितीय हों जो लोगों को रुला रही थीं। विक्रम यादव की आंखें चमक उठीं, शून्य को चीरती हुई ताइक्सुआन के प्राचीन स्मारक को बड़ी गंभीरता से देख रही थीं। लता यादव के लिए भी यही सच है। निश्चित रूप से 3 सांसों के बाद प्राचीन ताइक्सुआन स्तंभ दिव्य प्रकाश से चमक उठा और स्तंभ के केंद्र में संख्याओं की एक पंक्ति दिखाई दी। अर्जुन यादव, एक मूके की ताकत 500 कट्टे है। बड़े सुनहरे अक्षर सूर्य की तरह चमकते हुए प्रतिबिंबित हो रहे थे। ये बस हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक नश्वर शरीर वाले मात्र 1 वर्षीय बच्चे में वास्तव में 500 कैटीज की विशाल शक्ति थी। चकाचौंध भरे बड़े पात्रों को देखकर पूरा मार्शल आर्ट क्षेत्र शांत हो गया और सुई की आवाज सुनी जा सकती थी। यहाँ तक कि यादव परिवार के कुछ बच्चे जो पहले शेखी बघारने वाले थे, वे भी चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इसके बाद वहाँ हंगामा मच गया और लोगों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ गई। ये पृथ्वी पर एक चमत्कार है, ये पृथ्वी पर एक चमत्कार है। इसने तो मेरे टाइटेनियम मिश्र धातु से बने कुत्ते की आंखों को अंधा कर दिया है। 1 साल का और अभी भी नश्वर शरीर, एक मुक्का में 500 किलो की दिव्य शक्ति हो सकती है। ये तो सचमुच एक विचित्र बात है। नहीं, ये तो शाश्वत राक्षस है। कौन जाने उसने ये कैसे किया। यादव परिवार के अनगिनत शिष्य आश्चर्य से आंखें फाड़े देखते रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, मानो वे कोई स्वप्न देख रहे हों। नहीं, सपने में भी ऐसा करने की हिम्मत मत करना। यहाँ तक कि विश्व के देव सम्राट विक्रम यादव और अनंत की पवित्र गुरु लता यादव भी अचंभित रह गए। उसके शिष्य हैरान थे, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं, और जो कुछ उसने देखा और सुना, उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके बच्चे सचमुच साधना का अभ्यास कर सकते हैं। और
अप्रत्याशित रूप से 1 वर्ष की आयु में वह अपने नश्वर शरीर पर भरोसा करने में सक्षम हो गया। एक मुक्का से 500 कैटी। ये मैं गलत नहीं हूँ, क्या यह अभी भी युवा स्वामी है? हे भगवान, यह नश्वर शरीर है, यह 1 साल का बच्चा है। एक ही मुक्का से 500 किलो का भार पार करना, युगों युगों में ऐसा और कौन कर सकता है? यहाँ तक कि वे 4 या 5 सर्वोच्च प्राणी भी जो 3 वर्ष की आयु से पहले अभ्यास कर सकते हैं, कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। यादव परिवार के कई बच्चे अचंभित रह गए, वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन्होंने क्या देखा। तड़क! यादव परिवार के कुछ शिष्यों ने तो उनके चेहरे पर थप्पड़ भी मारे और दर्द महसूस होने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वे सपना नहीं देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि वह पागल है, बल्कि ऐसा है कि दुनिया पागल है। 1 वर्ष का नश्वर शरीर वाला बच्चा एक ही मुक्का मारकर 500 किलो दिव्य शक्ति बाहर निकाल सकता है। इसने अभ्यास के बारे में उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। इतना ही नहीं, 3 प्रमुख अनुक्रम वाले बच्चे भी सदमे में थे। यद्यपि कोई अति प्रतिक्रिया या अत्यधिक शब्द नहीं थे, फिर भी विद्यार्थियों में जो आघात था उसे किसी भी तरह से छिपाया नहीं जा सका। प्राचीन ताइक्सुआन स्तंभ के सामने युवा गुरु अर्जुन यादव को देखकर निशांत यादव और भी अधिक कोमलता से कांप उठे। यह उस छोटे बच्चे जैसा नहीं है जिसे मैंने अभी छुआ था। श्रवण यादव और शक्ति यादव ने एक दूसरे की ओर देखा। आप दूसरे पक्ष की दिल की धड़कन की अधीरता भी महसूस कर सकते हैं। देव सम्राट का पुत्र, कितना भयानक! काफी देर बाद श्रवण यादव ने धीरे से आह भरी। एक नश्वर शरीर और केवल 1 वर्ष का बच्चा साधना के मार्ग पर कदम रख चुका है और उसकी शारीरिक प्रतिभा इतनी भयावह है कि दुनिया को चौंका रही है। लेकिन जब बात दिल में आश्चर्य की डिग्री की आती है तो उपस्थित हर कोई देव सम्राट विक्रम यादव और अनंत लता यादव की पवित्र गुरु होना चाहिए। हो सकता है कि अन्य लोगों को 3 वर्ष की आयु से पहले खेती करने और 500 कैटी की शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के बारे में कोई जानकारी न हो, क्योंकि उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव नहीं किया है। लेकिन विक्रम यादव बहुत स्पष्ट हैं, वे जानते हैं कि यह आसमान पर चढ़ने से भी कठिन है। नहीं, ये वर्षों को पीछे मुड़ने से भी कहीं अधिक कठिन है। सभी युगों में केवल 4 या 5 लोग ही 3 वर्ष की आयु से पहले इस दिनचर्या को तोड़कर साधना का अभ्यास करने में सक्षम रहे, और उनके भगवान सम्राट विक्रम यादव स्वाभाविक रूप से उनमें से एक हैं। लेकिन उस युग में जो केवल उनका था, वे एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने सभी सितारों की चमक को धूमिल कर दिया। पूर्ण शुरुआत के अमर राजा के शरीर को ले जाते हुए उन्होंने उस युग के तियांजियाओं को लगभग मार डाला। यही तो समस्त स्वर्गों और समस्त जातियों का अहंकार है। घोर अंधकार में प्राचीन काल से उभरे हुए शैतानों को भी फिर से पीछे हटना पड़ता है, खुद को सील करना पड़ता है और विक्रम यादव से मुकाबला नहीं करना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। बेहतर है कि अधिक ज्ञानवान बने और अगली स्वर्णिम दुनिया का इंतजार करें ताकि पुनः जन्म लेकर सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकें। लेकिन फिर भी वर्तमान देव सम्राट के रूप में जब वह 1 वर्ष का था तो उसके पास केवल 300 कैटी शारीरिक शक्ति थी। अब मेरा बेटा सिर्फ एक नश्वर शरीर है, भले ही उसे अपने देव सम्राट का खून विरासत में मिला है, वह अभी तक जागृत नहीं हुआ है। सामान्य ज्ञान के अनुसार आप साधना का अभ्यास भी नहीं कर सकते। आपके शरीर की शक्ति किसी नश्वर बच्चे से भिन्न नहीं है, लेकिन जो दृश्य उसके सामने घटित हुआ उसने उसे विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। वह बहुत अजीब था। और लता यादव ने भी तन का मुंह हल्के से ढक दिया, कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति महसूस करते हुए। लेकिन उन्हें प्राचीन ताइक्सुआन स्तंभ की प्रामाणिकता पर कभी संदेह नहीं हुआ। ये लापरवाह युग की एक बुरी आदत है और ये लंबे समय से एक किंवदंती बन गई है। यहाँ तक कि विक्रम यादव को भी यह काफी महंगी कीमत पर मिला। सप्ताह के दिनों में वह इसे एक खजाने की तरह रखते हैं, लेकिन अगर आज ऐसा न होता तो उनका बच्चा निश्चित रूप से शारीरिक परीक्षण के लिए इसे बाहर नहीं निकालता। यानी विक्रम यादव का बच्चा, भले ही वह नश्वर है, केवल 1 वर्ष का है, लेकिन भौतिक शरीर के मामले में ये पहले से ही उनकी पिछली उपलब्धियों को पार कर चुका है। सौभाग्यवश विक्रम यादव को अर्जुन यादव की शारीरिक शक्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। अगर आप जानते हैं कि अर्जुन यादव के मुके में वास्तव में 1000 किलो की दिव्य शक्ति है, मुझे डर है कि मुझे संदेह होगा कि क्या मैं असाधारण प्रतिभा वाला देव सम्राट हूँ।
यादव परिवार के कुछ बच्चे जो खुद को बहुत प्रतिभाशाली समझते थे, उन्होंने इस समय चुपचाप अपना सिर झुका लिया। दाओ शिन थोड़ा अस्थिर था और उसे अपने बारे में बहुत संदेह था। यदि 1 वर्ष के नश्वर शरीर वाले बच्चे में इतनी भयानक शारीरिक शक्ति है, 3 वर्ष की आयु में शारीरिक जागृति एक कदम आगे बढ़ जाएगी। उस समय समान आयु के लोगों से कौन मुकाबला कर सकता है? यहाँ तक कि संत पुत्र, ड्रैगन पुत्र, राजकुमार और अन्य सुपर शारीरिक बनावट वाले लोग भी उनका अनुकरण करने को मजबूर हो सकते हैं, लेकिन उनके बराबर नहीं आ सकते। यादव परिवार के कुछ शिष्यों को गहरा संदेह हुआ कि इतने वर्षों से उनकी साधना क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने वर्षों का अभ्यास कुत्तों पर किया गया हो? यद्यपि वे सुपर फिजिक्स वाले नहीं हैं और वे प्रशिक्षण के केंद्र में अहंकारी भी नहीं हैं, फिर भी उनके पास प्रचुर संसाधन और शीर्ष प्रतिभाएं हैं। लेकिन यदि वे दोनों 1 वर्ष के हैं, तो वे युवा मालिक का थप्पड़ भी नहीं सह पाएंगे। रोशनी गुप्ता, जिन पर पहले सभी को संदेह था और उन्हें लगता था कि उन्होंने जो कहा वह तथ्यों से मेल नहीं खाता, अब गर्व से अपना सिर उठा रही थीं। उनकी आंखें एक गर्वित हंस की तरह चमक रही थीं। यादव परिवार के सभी बच्चों को देखकर किसी की भी उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह मन ही मन हंसा, तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है? देखो, युवा स्वामी सचमुच अद्वितीय प्रतिभाशाली है, अपने साथियों से कहीं आगे है। नश्वर शरीर के बारे में क्या? ये तो अभी भी अजेय है। और अर्जुन यादव स्वयं छोटे हाथों और पैरों के साथ अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसे इतने बड़े हंगामे की उम्मीद नहीं थी। और तो और, ये पहली बार है कि लोग खुद को सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबकी सहनशक्ति इतनी कमज़ोर होगी। क्या यह एक मुक्का से 500 पाउंड नहीं है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये जानना आवश्यक है कि न केवल उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने फीनिक्स ब्रेसेस के साथ अपने भौतिक शरीर को 2 गुना भी नहीं किया। अन्यथा, एक मुक्का 1000 कैटी के बराबर है तथा इसके 2 गुने का 15 गुना है। एक ही मुक्का से इसमें दिव्य शक्ति की कैटीज आ जाती है। और वह अभी भी केवल 1 वर्ष का है, एक छोटा सा नश्वर प्राणी जिसकी प्रतिभा औसत दर्जे की है। यदि यह प्रकट हो जाए तो संपूर्ण शाश्वत अमर क्षेत्र और यहाँ तक कि स्वर्ग और असंख्य लोग भी इससे स्तब्ध हो जाएंगे। नश्वर शरीर वाली 1 वर्षीय बुढ़िया में जिनका एक पंच हो सकता है। कोई भी यह अनुमान लगाने का साहस नहीं करता कि भविष्य में वह भौतिक शरीर के क्षेत्र में किस स्तर तक पहुंच सकेगा। चूंकि भौतिक शरीर की क्षमता असीमित है, इसलिए कोई नहीं जानता कि इसका अंतिम बिंदु कहाँ है। त्यानेर, पिताजी को देखने दो। विक्रम यादव और लता यादव आगे बढ़े और अर्जुन यादव के शव के पास पहुंचे। पहले तो दोनों बहुत खुश दिखे, लेकिन इस बात पर अफसोस जता रहे थे कि उनका बेटा एक अजेय अहंकारी निकला। वह केवल 1 वर्ष की उम्र में ही अभ्यास करने में सक्षम हो गया था और उसने एक ही मुक्के से 500 किलो वजन गिराया था। लेकिन फिर मुझे इस बात की चिंता होती है कि क्या दाव और शरीर की नींव चिंता मुक्त है। दोनों ने अर्जुन यादव पर अपना हाथ रखा और पाया कि उनके बच्चे में मौलिक क्षति के कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन मेरिडियन ड्रैगन की तरह मोटे थे, ऊर्जा और रक्त से भरे हुए। यद्यपि ये केवल 1 वर्ष का बच्चा है, लेकिन इसका शरीर 3 वर्ष के बच्चे से भिन्न नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक बड़ा है। हालांकि त्यान ए सिर्फ एक नश्वर शरीर है। भौतिक शरीर के संदर्भ में ऐसा लगता है कि इससे पहले या बाद में कोई नहीं है। यदि आप भविष्य में जादू के उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो एक भौतिक साधक बने जो दुनिया को हिला दे, सूर्य और चंद्रमा को पकड़ ले और सितारों को तोड़ ले। जब तक बच्चा मन की शांति के साथ बड़ा हो सकता है, ये पर्याप्त है। आप हमेशा बच्चे पर दबाव डालने की कोशिश क्यों करते हैं? लता यादव ने ठंडी सांस ली। उनकी फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी ऊपर उठीं, काफी शिकायत भरी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका वांगू यादव परिवार और अनंत पवित्र भूमि अभी भी अपने बच्चों को आराम से बैठने दे सकते हैं? भगवान सम्राट विक्रम यादव भोलेपन से मुस्कुराए, एक प्यार करने वाले पिता की तरह अर्जुन यादव को मूर्खता से पकड़े हुए, अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हुए। अर्जुन यादव के गोल मटोल छोटे चेहरे को छूकर लगता था कि वह पहले जितना लंबा और राजसी नहीं रहा। यद्यपि सप्ताह के दिनों में देव सम्राट ठंडे और असाधारण नहीं होते हैं, फिर भी वे बेहद व्यस्त रहते हैं और अपना सिर और पूंछ देखते हैं। यहाँ तक कि ये वांगू यादव परिवार में भी अक्सर नहीं दिखाई देता।
वे अक्सर अलौकिक दुनिया में लड़ते हैं, जीवन और अराजकता के सीमित दायरे में उलझते हैं और स्वर्ग और दुनिया के लिए दीर्घकालिक शांति के बदले में संघर्ष करते हैं। लेकिन युवा स्वामी के जन्म के बाद देव सम्राट ने कुछ ही दिनों में 9 जीवन निषिद्ध क्षेत्रों में से एक रक्त सागर निषिद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से शांत कर दिया। इससे ये देखा जा सकता है कि देव सम्राट और अनंत के भगवान ने इस बच्चे को किस हद तक बिगाड़ा है, ये हर किसी की कल्पना से परे है। युवा गुरु भी सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे। वह केवल 1 वर्ष का था और नश्वर शरीर होते हुए भी वह साधना पथ पर आगे बढ़ सका और उसने असाधारण शारीरिक और दिव्य शक्ति का परिचय दिया। एक मुक्का से 500 कैटी का बल पैदा होता है, जो प्राचीन और आधुनिक समय के गौरव को पार कर जाता है। मुझे डर है, यहाँ तक कि अमर संत काया और ताइकांग अधिपति काया भी ध्वस्त हो जाएगी। और अर्जुन यादव विक्रम यादव की बाहों में था, थोड़ा अवाक, मानो उसे अपने जीवन पर संदेह हो रहा हो। शुई लिंगलिंग की बड़ी बड़ी आंखें झपक रही थीं। सबकी नज़रों में रहने का यह एहसास अच्छा नहीं लग रहा था। बेहतर है कि आप शांत रहें, आज्ञाकारी ढंग से लेटें तथा चुपके से काम करने में अजेय रहें। लेकिन मैंने पहले से ही नज़र रखी हुई थी और केवल सामान्य शारीरिक शक्ति का ही प्रयोग किया था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांगू यादव परिवार के शिष्यों की मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति इतनी खराब थी। यदि कई यादव परिवार त्यांजियाओ को पता चल जाए कि अर्जुन यादव क्या सोच रहा है, तो वे इतने क्रोधित हो सकते हैं कि उन्हें खून की उल्टी हो जाएगी। वास्तव में ऐसा नहीं है कि वे मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हैं, बल्कि यह है कि आप, युवा स्वामी, बहुत अधिक स्वर्ग विरोधी हैं। 1 साल का बच्चा एक ही घूंसे में 500 किलो कैसे मार सकता है? 3 वर्ष की आयु से पहले सभी आयु वर्गों में केवल 4 या 5 लोग ही साधना कर पाते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर देव सम्राट विक्रम यादव भी 1 साल की उम्र में केवल 300 किलो ही पंच कर सकते हैं। लेकिन विक्रम यादव और लता यादव ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अदृश्य चमक सी आ गई। उनके बच्चे सचमुच असाधारण हैं। इसमें निश्चित रूप से एक बड़ा रहस्य छिपा है जो दूसरों को पता नहीं चलता। एक नश्वर शरीर के लिए 500 किलो वजन उठाना असंभव है। केवल एक बड़े रहस्य और महान भाग्य के साथ ही ऐसा करना संभव हो सकता है। अन्यथा वह कभी भी परम आरंभ में अमर राजा के शरीर के साथ स्वर्ग विरोधी नहीं हो सकता था। लेकिन यह विक्रम यादव का बेटा है, इसमें कोई शक नहीं है। यदि उसके पास कोई रहस्य है भी तो यह उसका अपना मौका है और इसकी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि बच्चा अभ्यास के मार्ग पर आ गया है तो उसे आगे बढ़ने दीजिए। भौतिक शरीर की ताकत इस स्तर तक पहुंच सकती है। अगर मैं उस समय भी वहां होता तो मुझे अभी भी शर्म आती है। भगवान सम्राट विक्रम यादव मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, लेकिन यह एक संतुष्टिदायक मुस्कान थी। उसका अपना बच्चा तो एक नश्वर शरीर है, इसलिए वह स्वर्ग विरोधी हो सकता है। यदि यह एक विशेष काया है तो क्या ये दुनिया को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं है? हालांकि खेती के मामले में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा 1000 मील लंबी चींटी की मांद। तियान एर अभी केवल 1 वर्ष का है। चूंकि उसमें इतनी शारीरिक प्रतिभा है, इसलिए उसे एक ठोस नींव रखनी होगी और अपनी नींव को स्थिर करना होगा। इन 2 वर्षों का उपयोग अपने भौतिक शरीर को चरम सीमा तक विकसित करने और उसे परिष्कृत करने में करें। लता यादव ने गंभीर भाव से कहा और अर्जुन यादव को अपनी बाहों में भर लिया। कोई बात नहीं, 2 साल तक तुम्हें खून खराबा नहीं करना चाहिए। जब सबने ये सुना तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। मालकिन के अर्थ के अनुसार ये युवा स्वामी को बहुत सारा धन इकट्ठा करने और आकाश में उड़ने देना है। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने बहुत ही शांत तरीके से काम किया है और अगर वह कोई आवाज नहीं उठाते हैं तो वह ब्लॉकबस्टर साबित होंगे। 3 वर्ष की आयु में भौतिक शरीर जागृत हो जाने के बाद व्यक्ति आधिकारिक रूप से अभ्यास के दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है, जागृति का क्षेत्र। इस तरह भले ही युवा स्वामी भविष्य में अलौकिक शक्तियों और मंत्रों के मामले में अन्य त्यांजियाओं से बेहतर न हो, लेकिन आप इससे लड़ने के लिए अपने चरम भौतिक शरीर का भी उपयोग कर सकते हैं। आखिरकार ऐसे परिपूर्ण भौतिक शरीर वाला एक नश्वर शरीर भविष्य में सूर्य, चंद्रमा और सितारों को अपने हाथों में लेकर भौतिक साधना की महान शक्ति अवश्य प्राप्त कर सकेगा। जहां तक 2 वर्षों की बात है तो वे सावधानीपूर्वक खेती करने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च करेंगे। चूंकि अर्जुन यादव में इस क्षेत्र की प्रतिभा है, इसलिए सभी के लिए इसे विकसित करना और भी महत्वपूर्ण है। बेशक
सब कुछ अर्जुन यादव की इच्छा पर निर्भर है। यदि बच्चा नाखुश है तो अभ्यास करने के बजाय हथौड़े से अभ्यास करें। इस वक्त विक्रम यादव को राहत मिली और उसकी आंखें जलने लगीं। उसने लता यादव की बाहों में अर्जुन यादव को देखा और उसे बहुत प्यार किया। नश्वर शरीर के बारे में क्या? नश्वर शरीर भी अजेय हो सकते हैं। नश्वर शरीर अभी भी देवताओं और राक्षसों को उड़ा सकते हैं। पिछले 2 वर्षों में संसाधनों के संचय के बावजूद वे अर्जुन यादव को भी एक नश्वर शरीर प्रदान करना चाहते हैं जो सुपर फिजिक्स से भी बेहतर हो। 3 प्रमुख अनुक्रमों के शिष्यों ने अपने सामने के दृश्य को देखा। उन्हें बहुत अवास्तविक महसूस हुआ। श्रवण यादव बार बार अपना सिर हिला रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। और शक्ति यादव तीनों में सबसे मजबूत होने के कारण स्वाभाविक रूप से अन्य 2 की तुलना में बहुत बेहतर मानसिकता रखता है। लेकिन उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ाया, अपनी हथेली को देखा और मन ही मन कहा, क्या ये हो सकता है कि इन वर्षों का अभ्यास वास्तव में कुत्तों पर किया गया है? क्या एक नश्वर शरीर भी इस स्तर को प्राप्त कर सकता है? लेकिन हमारे पास एक सुपर फिजिक और खराब साधना है, फिर भी हम आत्मसंतुष्ट हैं और स्वर्ग के मार्ग की उपेक्षा करते हैं। शक्ति यादव की आंखें उदास थीं, उनका दिल धूल से भरा हुआ था और उन्हें खुद पर भी शक हो रहा था। स्थिति ठीक न देखकर निशांत यादव ने उन्हें याद दिलाना चाहा, लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, शक्ति यादव ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी आंखें चमकीली थीं और उसका शरीर मंद प्रकाश में लिपटा हुआ था। हा, मैं समझ गया। युवा स्वामी का शरीर नश्वर है, लेकिन फिर भी वह दृढ़ है और दिव्य शक्ति से भरपूर है। रुको, कड़ी मेहनत क्यों नहीं करते? अभ्यास करो, उतावले और अहंकारी मत बनो। शक्ति यादव इस समय एक बच्चे की तरह खुश थे, उनकी मुस्कान खुशनुमा और दिल साफ था। तुरंत ही उन्होंने अर्जुन यादव को आदरपूर्वक प्रणाम किया और ताओ को समझने में मदद करने के लिए युवा गुरु के प्रति आभार व्यक्त किया। जब अर्जुन यादव ने ये दृश्य देखा तो वह ऊपर से शांत था, बस हंस रहा था, बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरह। लेकिन दिल सचमुच अवाक है। परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे सचमुच नहीं पता कि क्या हुआ। आप अनुक्रम के अनुयायी हैं, क्या आपको स्वयं को प्रबुद्ध नहीं करना चाहिए? यह मेरा कोई काम नहीं है। अगर आप शक्ति यादव को बता दें तो अर्जुन यादव ने कड़ी मेहनत से एक मुक्का मारकर 500 कैटी हासिल नहीं की। इसके बजाय लेटकर और सपाट लेटकर, मुझे नहीं पता कि इसका क्या अद्भुत भाव होगा। इसी बीच ये खबर बाहरी दुनिया में भी फैल चुकी है। सूर्य और चंद्रमा के बीच खड़ा एक व्यापारी जहाज चमक से चमक रहा था, सोने से बना था, किसी तारे की तरह। डेक पर रिया यादव ने एक लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी, उसके कपड़े लहरा रहे थे, उसका फिगर पतला और बेहद आकर्षक था, उसके पैर पतले और लंबे थे और उसके बर्फीले पैरों को किंगलियान ने धीरे से सहारा दिया हुआ था। लेकिन उस खूबसूरत चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। क्या मेरा चचेरा भाई अभ्यास कर सकता है? और वह शारीरिक रूप से एक अद्वितीय प्रतिभा है। वह केवल 1 वर्ष का है और वह 500 पाउंड का मुक्का मार सकता है। रिया यादव ये सुनकर चौंक गईं, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। वह इसका पता नहीं लगा सकी, हालांकि उसके चचेरे भाई की समझ अद्भुत थी। वह कीमिया और केंडो के क्षेत्र में बेजोड़ था। यहाँ तक कि युवा पीढ़ी के नंबर 1 तलवारबाज आदित्य यादव और कीमिया के मास्टर रोहन यादव भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन वह ये नहीं समझ पाई कि अर्जुन यादव तो एक नश्वर शरीर है, 1 वर्ष की आयु में ही दे साधना पथ पर कैसे कदम रख सकता है। और 1 वर्ष की उम्र में एक मुक्के की ताकत 500 कैटी तक पहुंच गई। प्राचीन काल के राक्षसी अहंकार भी ऐसा नहीं कर सके। मेरा चचेरा भाई वास्तव में सरल नहीं है, उसके पास एक बड़ा रहस्य है। लेकिन वह तुरंत मुस्कुराया। उसके चचेरे भाई का आशीर्वाद उथला नहीं है और स्वाभाविक रूप से यह वानगू यादव परिवार का आशीर्वाद भी है, इसलिए तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन रिया यादव को फिर से होश आ गया। इस तरह वह अपने प्यारे भाई से लगाई शर्त हार गई। हा, ये छोटा सा लड़का सचमुच आश्चर्यजनक है। रिया यादव हल्के से और आकर्षक ढंग से, अत्यंत आकर्षक ढंग से मुस्कुराईं। यदि आप इसे दूर से देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे और इसे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। दुनिया अद्भुत है, जैसी कि होनी चाहिए। वह कौन है? तियानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिष्ठित अध्यक्ष, जिन्होंने ऐसी नींव बनाई है। मैं अपने आधे जीवन से जुआ खेल रहा हूं और मैं शायद ही कभी हारता हूं,
अन्यथा मैंने सभी स्वर्गों और असंख्य दुनियाओं को कवर करने वाला तियानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं बनाया होता। यहाँ तक कि अराजकता से परे तियानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निशान भी मौजूद हैं। लेकिन आज मैं हार गया, और फिर भी वह एक छोटी सी गुड़िया से हार गया जिसके बाल भी नहीं बड़े थे। इस प्रकार की हताशा अनोखी है, लेकिन वह मुस्कुराती भी थी और अपने छोटे भाई में अधिक रुचि रखती थी जो केवल 1 वर्ष का था। उसने मन ही मन सोचा कि वह भविष्य में लता यादव ये के घर बार बार जाएगा और इस प्यारे छोटे भाई के साथ और अधिक व्यवहार करेगा। चूंकि यह मामला है, इसलिए अर्जुन यादव के लिए सुपर फिजिक प्राप्त करने के लिए उस अंधेरे तरीके का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जबकि शर्त हार गई है और युवा गुरु ने केवल 1 वर्ष की उम्र में साधना के मार्ग पर कदम रख दिया है, तो भविष्य की तुलना में ये बहुत बुरा नहीं होगा। लेकिन अर्जुन यादव के चचेरे भाई और तियानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष होने के नाते वह अमीर और शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्हें अच्छे उपहार तैयार करने होंगे। अपने चचेरे भाई की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए यहाँ आओ। रिया यादव के बोलते ही उसके पीछे शून्य में 2 काली आकृतियां प्रकट हुईं, भूतों जैसी। ऐसा लगता है कि अभी अभी यह अंतरिक्ष में एकीकृत हुआ है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता। वे सभी रिया यादव की विशेष निजी सेना हैं, जिनका नाम ब्लैक शैडो सोल्जर्स है। लंबे समय से अफवाहें चल रही हैं कि तियानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहस्यमय अध्यक्ष के पास एक विशेष बल है, जो सभी काले कपड़े पहने हुए हैं, जिनके पास प्रमुख साधना केंद्र हैं, जो बाहरी दुनिया में स्थिति को भड़का सकते हैं और बेहद शक्तिशाली हैं। वे रिया यादव के मृत आदमी हैं और वे रिया यादव के लिए ऐसे काम करने में माहिर हैं जो दिखाना असुविधाजनक है। अन्यथा तियानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इतना मजबूत हो सकता है और अभी भी ऊंचा खड़ा है। राष्ट्रपति को दुश्मन द्वारा निशाना क्यों नहीं बनाया जा सकता है? एक ओर रिया यादव की अपनी ताकत इसका कारण है, तो दूसरी ओर काली छाया सैनिकों को भी इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शाश्वत अमर क्षेत्र में एक प्रकार की दिव्य घास होती है, जिसे अमरता की घास कहा जाता है। यह अफवाह है कि अगर कोई बच्चा इसे संयोग से प्राप्त कर सकता है और इसे निगल सकता है, तो ये शरीर की अमरता की गारंटी दे सकता है। ताइकांग दबंग शरीर। रिया यादव की आवाज़ उदास थी और वह एक अलग व्यक्ति लग रही थी, और उसकी आंखें बहुत तेज हो गई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फ की गुफा में गिर रहे हों। 2 काली छाया योद्धाओं का घुटने टेककर एक दूसरे को देखना, यह कोई छोटा काम नहीं है। शरीर अमरता घास का न केवल बच्चों पर असाधारण प्रभाव पड़ता है, बल्कि बूढ़े लोग जो क्षय के करीब हैं, वे भी बेहद लालची हैं। ये किसी के अपने शरीर की अमरता की गारंटी दे सकता है, यानी एक और तरह की दीर्घायु। ऐसा बुद्ध कौन नहीं चाहेगा? लेकिन ये संख्या अत्यंत दुर्लभ है और यह संपूर्ण शाश्वत अमर क्षेत्र में हाथों की संख्या से भी कम है। इससे उन्हें पता चलता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। भले ही उन्हें अमर शक्ति वाले स्वामी की हत्या करनी हो, वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अमर घास की खोज ने उनके लिए वास्तव में इसे कठिन बना दिया। दोनों छाया सैनिकों के व्यथित चेहरे देखकर रिया यादव की आंखें ठंडी हो गईं और कड़कड़ाती ठंड ने नीचे खड़े दोनों लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या मेरा ऑर्डर काम नहीं कर रहा है? रिया यादव ने धीरे से कहा। शब्द बिल्कुल सपाट थे, बिना किसी धमकी के। लेकिन जब ये बात 2 काली छाया योद्धाओं के कानों में पड़ी, तो यह वज्रपात की तरह थी और दोनों की पीठ पर प्रकाश की तरह पसीना आ रहा था। मेरे अधीनस्थों की हिम्मत नहीं है। तुम जल्दी से इसे क्यों नहीं ढूंढ लेते? चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, चाहे आप इसे खोजने के लिए परिलोक जाएं, या इसे छीनने के लिए प्रमुख पवित्र भूमि के परिवारों के पास जाएं, आपको मुझे अमर घास वापस लानी होगी, अन्यथा आप मुझसे मिलने आएंगे। रिया यादव ने ठंडी आवाज में कहा, 10,000 साल की बर्फ की तरह भेदने वाली और राजसी। माथे पर ठंडे पसीने के साथ 2 काली छाया योद्धा बहुत भयभीत थे और जल्दी से इस जगह से दूर शून्य में छिप गए और अमर घास की तलाश में चले गए, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे इसे नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें क्या सजा भुगतनी पड़ेगी। सिर को ऊपर उठाकर देखने पर प्रकाश पड़ सकता है। आखिरकार तियानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा अध्यक्ष मनुष्यों और जानवरों के लिए उतने हानिरहित नहीं है जितना वे सतह पर दिखाई देते हैं, अन्यथा उन्होंने तियानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस हद तक विकसित नहीं किया होता। रिया यादव ने दूर तक देखा, उसकी फीनिक्स जैसी आंखें चमक उठीं और उसके दिमाग में अर्जुन यादव का छोटा सा रूप उभर आया। इस छोटे से लड़के ने उसे सचमुच बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। एक जुआरी के रूप में वह एक बच्चे से हार गया।
वह तुरंत मुस्कुरा दी। इस बार हारने पर वह भी खुश थी। 1 वर्ष की आयु में साधना के मार्ग पर कदम रखने में सक्षम, ऐसी उपलब्धियों के साथ साथ रसायन विद्या और तलवारबाजी की 2 प्रतिभाओं के साथ उसका छोटा भाई साधारण नहीं है। जब तक वह भौतिक शरीर के लिए अमर घास ढूंढ सकती है, तब तक उसके पास अर्जुन यादव के भौतिक शरीर को एक कदम आगे ले जाने का विश्वास है। यहाँ तक कि उन सुपर शारीरिक काया से भी कहीं आगे। अमर संत काया, ताइकांग अधिपति काया औसत दर्जे से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन वांगू यादव परिवार में, महल के भीतर, ये भव्य और दैदीप्यमान है, जो दर्शाता है कि महल का स्वामी कितना महान है। युवा मास्टर की शारीरिक प्रतिभा अद्भुत और अजेय है। महल के केंद्र में एक मजबूत तियांजियाओ है जो अपनी मुट्ठी और पैर लहरा रहा है। साहसी और बेलगाम, मजबूत शरीर और गठीली मांसपेशियों के साथ, एक प्राचीन जानवर की तरह, एक मुक्का मारा गया और शून्य में एक ध्वनि बूम की आवाज हुई, जो लंबे समय तक गूंजती रही। उसी समय वह बुदबुदाया, उसकी आंखें उसके आश्चर्य को बिल्कुल भी नहीं छिपा सकीं। ये व्यक्ति यादव परिवार के शीर्ष 10 अनुक्रमों में से चौथा अनुक्रम है, प्रकाश यादव, जिसके पास किंग कांग का दिव्य शरीर है। ताकत और प्रतिभा के मामले में वह श्रवण यादव, शक्ति यादव और निशांत यादव से बेहतर हैं। और शारीरिक रूप से यादव परिवार के शीर्ष 10 अनुक्रमों में से बहुत कम ही ऐसे हैं जो इसकी तुलना कर सकें। वज्र दिव्य शरीर, खून उबल रहा है, पूरा व्यक्ति एक जंगली जानवर की तरह है। भौतिक शरीर चरम तक पहुंच सकता है, 3000 काया के बीच उच्च रैंकिंग। यद्यपि यह अमर प्राचीन संत काया और ताइकांग अधिपति काया जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वे प्रसिद्ध हैं और कोई भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करता है। इसके अलावा उसकी अपनी अलौकिक शक्तियों का विकास भी काफी अच्छा है। शीर्ष 10 अनुक्रमों में चौथे स्थान पर आना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इस समय वह बेचैन था, उसकी भौहें टेढ़ी हो गई थीं, मन की शांति के साथ अभ्यास करने में असमर्थ, जैसे कि वह परेशान था। लंबे समय के बाद उसने आह भरी और हॉल के बाहर की ओर चला गया, जैसे कि उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। युवा स्वामी किस तरह का संकी है। 1 वर्ष की आयु का नश्वर शरीर वास्तव में हमसे अधिक शक्तिशाली है, जो मांस शरीर में विशेषज्ञ हैं। आपको अवश्य जाना चाहिए और इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा दाव हृदय क्षतिग्रस्त हो जाएगा और मेरा दाव रुक जाएगा। चारों ओर चमक दमक से परी सी रोशनी बिखरी हुई है और ऊपर चिलचिलाती धूप चमक रही है। और अर्जुन यादव अपने शयन कक्ष में विलासितापूर्ण और कामुक जीवन का आनंद ले रहे थे। रोशनी गुप्ता का सिर 2 ऊंचे पहाड़ों पर टिका हुआ है। ये बहुत गर्म और मुलायम है और दूध की खुशबू आ रही है, जो बहुत ताज़ा और आनंददायक है। और रोशनी गुप्ता भी इस छोटी मालकिन को बहुत पसंद करती हैं, उससे बहुत प्यार करती हैं और उसकी सेवा करने की पूरी कोशिश करती हैं। हरे प्याज जैसी पतली उंगलियों से उसने आध्यात्मिक फल का बाहरी छिलका छीला और अपने हाथों से उसे अर्जुन यादव के छोटे से मुंह में डाल दिया। उसके बगल में दूधिया सफ़ेद दूध का एक डिब्बा भी है। अर्जुन यादव प्यासा है, बस उसे करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। इस तरह के जीवन की चाहत किसे नहीं होगी। यहाँ तक कि उसी उम्र का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इतना ढीला होने का साहस नहीं कर सकता। एक गुट के युवा स्वामी के रूप में उन्हें भारी जिम्मेदारियां उठानी होंगी और खेती और पारिवारिक मामलों के बारे में कभी नहीं भूलना होगा। इसके विपरीत अर्जुन यादव एक अच्छा लड़का है, उसे जाने दो। उसकी साधना पथ या उसके पारिवारिक मामलों की परवाह मत करो। अजेय पृष्ठभूमि के साथ आज्ञाकारी होकर इसका आनंद लेना बेहतर है। थोड़ी ही देर बाद अर्जुन यादव को हिचकी आई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, अपना सिर रोशनी गुप्ता की छाती के सामने पहाड़ में दबा लिया और आराम से झपकी लेने वाला था। ये जीवन ही उसका लक्ष्य है। रोशनी गुप्ता ने अर्जुन यादव के सिर के पिछले हिस्से पर हल्के से हाथ फेरा। उस खूबसूरत चेहरे पर शर्मिंदगी या गुस्से का जरा भी नामो निशान नहीं था, बल्कि वो बेहद खुश थी। मैंने मन ही मन सोचा, अरे इस समय तो छोटे मालिक सचमुच बहुत थक गए हैं। मैंने अभी अभी स्पिरिट फल खाना समाप्त किया है और मैं झपकी लेने जा रहा हूँ। ये सही है, उन्होंने केवल 1 वर्ष की आयु में साधना के मार्ग पर कदम रखा और उनकी शारीरिक प्रतिभा अत्यंत उच्च है। यहाँ तक कि वर्तमान देव सम्राट भी उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं और उनकी भविष्य की उपलब्धियाँ असीम होंगी। यह अफसोस की बात है कि यह एक नश्वर शरीर है, अन्यथा शाश्वत परिलोक में किस तरह की लहरें पैदा होंगी, कोई भी कल्पना करने का साहस नहीं करता।
ये सोचकर रोशनी गुप्ता को लगा कि उनके छोटे मालिक कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन ये बेहद कठिन काम भी था। लता यादव परिवार के युवा स्वामी के रूप में वह अभी भी एकमात्र नश्वर है, फिर भी वह इतना मूल्यवान है। यादव परिवार के भविष्य की खातिर उन्होंने 1 साल की उम्र में ही खुद को खेती के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर लिया। छोटे मालिक के लिए यह आसान नहीं था। ऐसी भावना मेरी पीढ़ी के लिए एक आदर्श उदाहरण है। यहाँ तक कि बगल में खड़ी शालिनी मुखर्जी भी छोटे मालिक की कठिनाई के बारे में सोचकर थोड़ा भावुक हो गईं। गहरी नींद में सो चुके छोटे मालिक को देखते हुए शालिनी मुखर्जी ने अर्जुन यादव के गोल-मटोल चेहरे को धीरे से सहलाया। छोटा मालिक सचमुच बहुत मेहनत कर रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक नश्वर शरीर है, इसलिए मैंने साधना छोड़ दी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं अभ्यास के लिए बाहर जाने का इंतजार कर रहा था, तो वह अकेले ही शयनकक्ष में अभ्यास करेगा। ठीक उसी तरह दोनों नौकरानियों ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल द्रवित हो गए और उन्होंने महसूस किया कि बच्चा बहुत मेहनती और परिश्रमी था और वह अपने नश्वर शरीर के कारण पतित नहीं था। अगर अर्जुन यादव को पता होता कि वे दोनों क्या सोच रहे हैं तो वह जरूर जोर से हंसता। वह तो बस सीधा लेटना चाहता था, क्या उसने सिर्फ शारीरिक परीक्षण में भाग नहीं लिया था। एक मुक्का मारने पर केवल 500 कट्टे ही लगते थे और उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी, और उसकी भरपाई उसकी 2 अच्छी नौकरानियों ने की थी। उसे एक बुरा लड़का बनाकर यादव परिवार के एक मेहनती युवा स्वामी में बदल दिया। कुछ देर बाद ही अर्जुन यादव गहरी नींद में सो रहे थे, जो अप्रत्याशित था। ये तो मात्र 1 वर्ष का बच्चा है, लेकिन इसके खर्राटों की आवाज़ बिजली की गड़गड़ाहट जैसी है। रोशनी गुप्ता ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए सोचा कि अर्जुन यादव शारीरिक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत थके हुए हैं। लेकिन दरवाजे के बाहर से आवाज आई, प्रकाश यादव, वांगू यादव परिवार के चौथे क्रम युवा मास्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ठीक है, ये प्रकाश यादव वज्र दिव्य शरीर का स्वामी है और यादव परिवार की शीर्ष 10 श्रृंखलाओं में चौथे स्थान पर है। उसकी शक्ति असाधारण है और वह एक जंगली जानवर की तरह निर्भीकता और अनियंत्रित रूप से कार्य करता है। इस तरह के तियांजियाओं ने बड़ी मेहनत से खुद को तैयार किया है, अपने शरीर को संयमित किया है और कम सामाजिकता बरती है। आमतौर पर वह दूसरों को श्रद्धांजलि देने की पहल नहीं करता। वह आज युवा गुरु को श्रद्धांजलि देने क्यों आया? रोशनी गुप्ता ने धीरे से कहा। उसकी फीनिक्स जैसी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि वह इसका कारण जानना चाहता है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हालांकि इस प्रकाश यादव के पास वज्र भगवान का शरीर है, लेकिन इसका भौतिक शरीर मजबूत है, जो भयंकर जानवरों के बराबर है। लेकिन युवा स्वामी की तुलना में यह अभी भी सड़क के किनारे की घास की तुलना में 9 दिवसीय सच्चे ड्रैगन की तरह है और आकाश में तारों की तुलना में विशाल सूर्य की तरह है। मैंने सुना होगा कि युवा गुरु का नश्वर शरीर एक ही मुक्का से 500 किलो का वार कर सकता है। मैं पूजा करने आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि युवा गुरु का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली क्यों है। शालिनी मुखर्जी अपने विश्लेषण में तार्किक और गहन थीं। उन्होंने काले रंग की रेशमी पोशाक पहनी हुई थी, जो उनके शरीर को पूरी तरह से उभार रही थी। उनकी बर्फ सफ़ेद जैद जैसी टांगें हरे बांस जैसी लग रही थीं। और दरवाजे के बाहर गड़गड़ाती आवाज़ से अर्जुन यादव की नींद खुल गई। उसकी नींद भरी आंखें थोड़ी सी खुल गईं। जो 2 दासियां सामने आईं, वे चिंता से उसकी ओर देख रही थीं। उनके लाल होंठ चमक रहे थे और उनकी पनीली आंखें उसकी अद्वितीय सुंदरता से भरी हुई थीं। सिस्टम अहम, कृपया मेजबान के साथ अधिक गंभीर रहें। जब आपका छोटा पक्षी बड़ा हो जाएगा तो वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन आप अभी भी बहुत छोटे हैं और ध्यान से खड़े नहीं हो सकते। सिस्टम की शिकायतों का सामना करते हुए अर्जुन यादव अवाक रह गए। क्या उसे वाई बनाना ठीक है? क्या वह नहीं जानता कि उसका छोटा सा क्यूक वास्तव में वर्तमान में युद्ध करने में असमर्थ है? क्या बात है? कौन चिल्ला रहा है? अर्जुन यादव ने आंखें सिकोड़कर दोनों नौकरानियों से ऐसे कहा जैसे वह अभी भी जाग रहा हो। रोशनी गुप्ता ने सच बताया। अर्जुन यादव तुरंत जाग गया। वह अपने दिल में पहले से ही कारण और प्रभाव को समझ गया था। ये संभवतः वह मार्शल बेवकूफ़ है जिसने सुना है कि 1 वर्ष की आयु में उसका इतना अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि वह मात्र नश्वर शरीर है, इसलिए वह आकर अध्ययन करना चाहता है। आखिरकार इस प्रकाश यादव के पास वज्र दिव्य शरीर था। अपने कठोर व्यक्तित्व के साथ
वह एक लापरवाह आदमी था, इसलिए उसके पास इतने लालफी ताशाही नहीं थे, लेकिन वह सीधे बेडरूम के बाहर चिल्लाया। अर्जुन यादव ने बिस्तर से उठने का इशारा किया। रोशनी गुप्ता ने हल्के से अपनी स्कर्ट का हेम उठाया, जल्दी से घुटनों के बल बैठ गईं। अर्जुन यादव के लिए जूते पहनने के लिए अपना सिर नीचे किया। बाहर जाओ और देखो। अर्जुन यादव ने अपनी पिंडली को फैलाया और प्रकाश यादव को देखने के लिए बाहर जाने वाले थे। ऐसे साहसी व्यक्तित्व के साथ उनसे दोस्ती करना बहुत दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से अर्जुन यादव के दिमाग में या तो लेट जाओ या खेलो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह लता यादव परिवार द्वारा मान्यता प्राप्त छोटा शैतान राजा बन गया। अर्जुन यादव ड्रैगन के सींगों को पकड़े हुए जियाओलोंग लिंगर की पीठ पर बैठ गए, जैसे कि कार चला रहे हों। लिंगर, चलो भाई, वज्र से मिलते हैं। अर्जुन यादव की आवाज़ स्पष्ट और सुस्पष्ट है, लेकिन साथ ही एक बच्चे की अपरिपक्वता भी अपरिहार्य है। और उसकी जांघों के नीचे का छोटा अजगर थोड़ा अवाक था। वह गहरी नींद में सो रहा था और वह सपना देखने वाला था कि उसका वंश फिर से विकसित हो गया है, और सपना मधुर था। ये स्वामी द्वारा सवार था। इस समय लिंग के दिल में एक विचार है कि जब भविष्य में उसका वंश विकसित होगा और सर्वोच्च ड्रैगन बन जाएगा, तो वह अर्जुन यादव को अपने शरीर से दबाएगी। वह खड़ी होकर मालिक बनना चाहती है और उस पर हर समय सवारी नहीं की जा सकती। जब वह भविष्य में सक्षम होगी तो वह शीर्ष पर होगी। आप हर समय दबाव में नहीं रह सकते। खैर, वह तो बस इसके बारे में सोच रही थी, लेकिन जियाओलोंग को यह नहीं पता था कि भविष्य में उसे सचमुच अर्जुन यादव को दबाने का अवसर मिलेगा। भाई किंग कांग, मैं आ रहा हूँ, जल्दी से पकड़ लो। लिंग एक सच्चे ड्रैगन होने के योग्य है और उसमें अराजक पूर्वज ड्रैगन का खून भी है। हालांकि यह पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे अपनी धार दिखा रहा है। वर्तमान गति अर्जुन यादव की 2 नौकरानियों से भी तेज है। पलक झपकते ही अर्जुन यादव को महल के द्वार से बाहर निकाल लिया गया। प्रकाश यादव को देखते ही अर्जुन यादव नामक एक बदमाश तुरंत कूद पड़ा। सौभाग्य से रिद्धि यादव की आंखें और हाथ तेज थे और उन्होंने अर्जुन यादव को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। युवा स्वामी सचमुच साहसी हैं। जब वह 1 वर्ष का था तो वह बहुत चंचल था और उसे जीवन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वास्तव में वह मन ही मन आश्चर्यचकित था, ये सोचकर कि यादव परिवार में अफवाहें वास्तव में अच्छी थीं और उसका युवा स्वामी वास्तव में एक बिगड़ल बच्चा था। प्रकाश यादव ने युवा मास्टर को अपनी बाहों में देखा। वह वास्तव में उतना ही प्यारा था जितना कि अफवाहों में कहा गया था। आंखें नम हैं और गोलमटोल सा चेहरा, ऐसा लग रहा है जैसे उसे चुटकी काटनी हो, और मैं उसके साथ खेलने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। जब आप बड़े होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आप कितने संतों और परियों के प्रति आकर्षित होंगे। तथ्य बिल्कुल वैसा ही है। ताओवादी साथियों को आकर्षित करने का एक व्यवस्थित तरीका है। यहाँ तक कि बर्फ की तरह ठंडी एक शुद्ध परी भी अर्जुन यादव को देखने के बाद अच्छी छाप छोड़ेगी। यदि गहरा संपर्क हुआ तो मुझे डर है कि वे सभी अपर्याप्त इच्छाओं वाले शैतान बन जाएंगे। अरे क्या बात है कबीले भाई, अर्जुन यादव ने अपनी प्यारी बड़ी आंखें खोली और प्यार से पूछा। ओह, मुझे याद आ गया। प्रकाश यादव एक क्षण के लिए अपना होश खो बैठे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। ये देखकर उन्होंने तुरंत अर्जुन यादव को अपने सामने खड़ा किया, फिर एक घुटने पर बैठकर मुट्ठियां भींच लीं और कहा अत्यंत सम्मानपूर्वक, अधीनस्थ प्रकाश यादव, यादव परिवार के चौथे क्रम युवा मास्टर को देखो। युवा मास्टर अनंत। अर्जुन यादव ने जो मन में सोचा वह सचमुच अच्छा था। सामने खड़े तियांजियाओ लड़के को गौर से देखो। वह मजबूत, लंबा, ताकतवर और बेहद दबंग है। वह फिटनेस में किसी खूबसूरत आदमी जैसा दिखता है। ये दुख की बात है। क्या सभी भौतिक शरीर साधना प्रतिक्रियाएं इतनी धीमी हैं? और ये लोगों को सरल दिमाग और अच्छी तरह से विकसित अंगों की भावना देता है। लेकिन अर्जुन यादव ने ज्यादा नहीं सोचा, अपना मांसल छोटा हाथ बढ़ाया और जल्दी से उसे ऊपर उठाने में मदद की। बस दोनों के बीच की ऊंचाई का अंतर इतना प्यारा है कि दूसरे लोग इसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। एक बच्चा वास्तव में 8 फीट लंबे लड़के तियांजियाओ की मदद कर रहा था। धन्यवाद युवा मास्टर। मेरे अधीनस्थों ने सुना कि युवा गुरु स्वर्ग की प्रतिभा है और एक नश्वर शरीर के साथ वह 1 वर्ष की आयु में साधना के मार्ग पर कदम रखने में सक्षम था, जो चौंकाने वाला है। और ताइक्सुआन प्राचीन स्टील के भौतिक परीक्षण में
वह एक ही मौके से 500 कैटीज का बल नष्ट करने में सक्षम था। यहाँ तक कि भगवान देव सम्राट 1 वर्ष की आयु में प्रति पंच केवल 300 कैटी वजन का होता है। युवा मास्टर ने जो किया है उससे अधीनस्थ सचमुच अचंभित हो गए हैं और वे बकवास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। साथ ही मुझे युवा गुरु से उदार शिक्षा प्राप्त करने की आशा है। प्रकाश यादव ने बिना कुछ छिपाए सच सच कहा और अपनी यात्रा का उद्देश्य सीधे सीधे उजागर कर दिया। अर्जुन यादव ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सरल और ईमानदार प्रकाश यादव को देखा। अफवाहें वास्तव में सच थीं। किंग कान के भगवान प्रकाश यादव का व्यक्तित्व सरल और रूखा है, उनमें ज्यादा बुद्धि नहीं है और वे शरीर की साधना, शरीर की पवित्रता की लालसा और अजेय बनने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। मुझे डर है कि यदि अन्य अनुक्रम शिष्य आ गए तो उनकी पुनः प्रशंसा करना अपरिहार्य हो जाएगा। अर्जुन यादव को भी ऐसे ईमानदार लोगों के साथ काम करना पसंद है और इससे उन्हें भविष्य में काफ़ी मदद मिलेगी। विनम्र क्यों बने, इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं है। 1 साल की उम्र से अभ्यास करो और एक मुक्का केवल कुछ 100 पाउंड का होता है। वास्तव में बस मदद करो। अर्जुन यादव ने बेबाकी से हाथ हिलाते हुए कहा। अर्जुन यादव की बातें सुनकर प्रकाश यादव ऐसे खड़े हो गए मानो उन पर बिजली गिर गई हो। क्या उसने सही सुना? एक मुक्का 500 कैटी का होता है, बशर्ते आपके हाथ हों। अरे, मेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ क्यों गायब है? यदि अर्जुन यादव के शब्द शाश्वत अमर क्षेत्र से बाहर फैल गए तो यह अनगिनत तियांजियों द्वारा जाना जाएगा। मुझे डर है, हाथ ढूंढने की होड़ मच जाएगी, क्योंकि वे भी जानना चाहते हैं कि उनके हाथ कहाँ हैं, वे कैसे गायब हो सकते हैं। प्रकाश यादव को लगा कि अर्जुन यादव मजाक कर रहा है, लेकिन अर्जुन यादव का गोल मटोल सा चेहरा बेहद मासूम था, कोई मजाक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह बस एक मामूली बात का वर्णन कर रहा है। तभी प्रकाश यादव को समझ आया, ये बच्चा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला रहा होगा। मेरा राजसी वज्र शरीर, वांगू यादव परिवार का चौथा क्रम, महसूस करेगा कि मेरे पास कोई हाथ नहीं है। इस समय 2 नौकरानियां, रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी भी बाहर निकलीं। उनके वस्त्र लहरा रहे थे, उनकी त्वचा सफ़ेद थी, किसी पेंटिंग में परियों की तरह। लेकिन अर्जुन यादव की बात सुनने के बाद वह भी वहीं जम गया, मानो वह डर गया हो। क्या? छोटे मालिक ने क्या कहा? उन्होंने कहा, 1 साल का बच्चा 500 किलो भूसे मारता है, बशर्ते आपके हाथ हों। रोशनी गुप्ता भी अपनी जगह पर जम गईं। वह पहले से ही तैयार थीं, ये सोचकर कि छोटे मालिक चौंकाने वाली बातें कहेंगे और अन्य लोगों के दिलों पर चोट करेंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने जो कहा वह आक्रामक शक्ति से भरा था। जब तक उनके पास हाथ हैं, उनका क्या उनके पास हाथ भी नहीं हैं। प्राचीन फीनिक्स देश की सबसे बड़ी राजकुमारी के रूप में वह अतीत में भी एक अत्यंत शीर्ष अहंकारी थी, और वह प्राचीन फीनिक्स देश की युवा पीढ़ी के बीच पूर्ण नेता थी, जो किसी से भी बेजोड़ थी। वह फीनिक्स के असली खून से गर्भवती है और जब वह 3 साल की थी तो शारीरिक परीक्षण में उसने 1000 कैटीज को पार कर लिया और उससे बड़ी उम्मीदें लगाई गईं। लेकिन जब वह 1 वर्ष की थी तब वह सिर्फ बोलना सीख रही बच्ची थी। शालिनी मुखर्जी के लिए भी यही सच है। पहली बार छोटे मालिक की बात सुनकर नियॉन रंग के कपड़ों में एक संत उन्हें निराशा हुई। युवा मालिक की तरफ से, मैं नौकरानी कैसे हो सकती हूँ, वह यहाँ मार खाने के लिए है। छोटे मालिक के अनुसार क्या उनका बचपन बर्बाद नहीं हो जाएगा? लेकिन अर्जुन यादव ने सभी की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज कर दिया और मन ही मन खुश हुए। सौभाग्य से मैंने उस समय अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया और मैंने फीनिक्स कलाई गार्ड का उपयोग नहीं किया। अन्यथा भौतिक शरीर 15 गुना बढ़ जाता, अन्यथा ये जिनका एक मुक्का होता। ऐसी प्राकृतिक अलौकिक शक्ति पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। अगर मैं अपने पिता को बताऊं तो मैं उसे काटकर उसका अध्ययन करना चाहूँगा। लेकिन अर्जुन यादव ने फिर भी एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया। जब वह 1 साल का था तो उसने अपनी पूरी ताकत से निशाना लगाया और फीनिक्स कलाई रक्षक की शारीरिक वृद्धि के साथ ये जिन होगा। असली ड्रैगन शावकों को छोड़कर अन्य महान अशुभ प्राणी उसके सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। प्रकाश यादव को अर्जुन यादव ने पहले ही बुरी तरह पीटा था और वह यहाँ अनुभव मांगने के लिए आना चाहता था। मूलतः वह एक राजसी चौथे क्रम का व्यक्ति था और 1 साल के बच्चे से सलाह मांगना भी शर्मनाक होता। अब भी उस पर तथाकथित हाथ से प्रहार हो रहा है।
दाव हृदय को स्थिर करने के लिए धन के बारे में सोचने का परिणाम ये होता है कि दाव हृदय स्थिर नहीं रहता। प्रकाश यादव वास्तव में युवा मास्टर को एक और शारीरिक परीक्षा के लिए मुख्य हॉल में खींचना चाहते थे। इतनी प्रतिभा के साथ क्या आप सोचते हैं कि यह एक नश्वर शरीर है? मॉडल फिजिक कब सुपर फिजिक को हर पहलू में कुचल देगा? अर्जुन यादव ने अपना सिर छुआ, नाराजगी से मुस्कुराए और शर्मिंदा महसूस किया। सिस्टम, मैं आपको सम्मानपूर्वक मेजबान, वर्सेल्स का स्वामी, अदृश्य दिखावे का राजा कहना चाहूंगा। अर्जुन यादव ने अपना गोल मटोल छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया, मानो कोई कैंडी पकड़े हुए हों। तुरंत खोलने पर हथेली के ऊपर कलाई पट्टियों की एक माला है, मानो जैस्पर मोतियों से बनी हो, क्रिस्टल की तरह स्पष्ट, चमकदार और सुंदर। ये पहली नज़र में असाधारण है। क्या यह अफवाह वाला हरा मन का कंगन है? जाहिर है, वांगू यादव परिवार के चौथे क्रम के रूप में प्रकाश यादव भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो माल जानते हैं। मैंने एक ही नज़र में हरे मन के वाले कलाई बैंड को पहचान लिया। हरे सोने से बने कलाई गार्ड, इसे पहनने के बाद शरीर का आकार 3 गुना बढ़ सकता है और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। प्रकाश यादव को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा खजाना अर्जुन यादव अपनी इच्छा से निकाल लेगा, मानो वह बेकार हो। भाई क्लैन सही कह रहे हैं, ये हरे मन के वाला कलाईबंद है। इसे पहनने के बाद भौतिक शरीर 3 गुना बढ़ सकता है। बस इसे कबीले के भाई को दे दो। यह युवा स्वामी, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रकाश यादव अचंभित रह गए, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना। युवा स्वामी ने अप्रत्याशित रूप से कहा कि वह खुद को इतना कीमती हरे मन के वाला कलाईबैंड देगा। हरे मन के वाला कलाईबैंड हरे सोने की सामग्री से बना है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सामग्री कितनी कीमती है, बस इसका प्रभाव लोगों को इसके लिए तरसता है। भौतिक शरीर की शक्ति को तिगुना कर दें और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए, जो शरीर के विशेषज्ञ हैं, यह एक खजाने की तरह है और वह इसे अपने सपनों में पाना चाहते हैं। लेकिन हरे मन के वाले कलाईबैंड जैसे खजाने को आम लोगों के लिए देख पाना कठिन है, क्योंकि वे उत्कृष्ट सामग्री से बने होते हैं। नीले आकाश के हरे और सुनहरे रंग, देव सम्राट और बलवान को इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग अपने स्वयं के देव सम्राट हथियार बनाने के लिए करना चाहिए और कलाई रक्षक बनाने के लिए कभी भी सामग्री बर्बाद नहीं करनी चाहिए। युवा मास्टर को शब्द नहीं चाहिए। ऐसे उपहार किंग कांग के लिए बहुत महंगे हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि प्रकाश यादव जैसा वीर व्यक्ति, जिसके अंग सुविकसित और मन सरल है, इतना अभिभूत हो जाएगा और उसकी गतिविधियां अकड़ जाएंगी। स्पष्टतः ये चाहते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। अत्यंत विरोधाभासी। उसने कुछ देर तक बार बार अपने हाथ हिलाए, लेकिन उसकी आंखें बिना पलक झपकाए हरे मन के वाले कलाईबैंड पर ही टिकी रहीं। अर्जुन यादव को तुरंत महसूस हुआ कि प्रकाश यादव उससे भी अधिक प्यारा है, जो 1 साल का बच्चा है। भाई स्वीकार करता है, ये तो बस एक कलाईबैंड है। अर्जुन यादव ने अपने मांसल छोटे हाथ को एक उदासीन भाव से हिलाया, मानो उसके लिए ये सिर्फ एक कलाईबैंड था। सच तो यह है कि उसके पास फीनिक्स ब्रेस भी है। उसका भौतिक शरीर 15 गुना बढ़ गया है। मुझे नहीं पता कि हरे मन के कलाईबैंड की तुलना में कितना मजबूत है, लेकिन हरे मन के कलाईबैंड को उसके पक्ष में रखना बोझिल लगता है, इसलिए लोगों के दिलों की लहर खरीदने के लिए इसका उपयोग करना बेहतर है। चूंकि ऐसी बात है, तो इसे स्वीकार करें और युवा स्वामी को धन्यवाद दें। अब से मेरा जीवन प्रकाश यादव युवा स्वामी का है। मैं प्रकाश यादव भी एक कठोर व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, लेकिन आज मैंने युवा स्वामी का सदैव अनुसरण करने तथा बिना किसी 2 दिलों के सुख दुख बांटने की बड़ी शपथ ली है। यदि तुम ये शपथ तोड़ोगे तो तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दंड दिया जाएगा। जैसा कि प्रकाश यादव ने बताया, उन्होंने घुटने टेक कर 3 बार प्रणाम किया और अर्जुन यादव को 9 बार प्रणाम किया। उसी समय उन्होंने एक महान शपथ ली और अंधेरे में पहले से ही एक कारण संबंध था। आकाश के ऊपर शून्य बिखर गया और गड़गड़ाहट और बिजली नाचने लगी, मानो दुनिया नष्ट हो गई हो। एवन्यू शपथ प्रभावी है। यदि भविष्य में प्रकाश यादव को शपथ छोड़ने की सजा दी गई तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और परिणाम विनाशकारी होंगे। प्रकाश यादव की आंखों में आंसू आ गए और उनका हृदय द्रवित हो गया। युवा मास्टर का अनुसरण करने का निर्णय निश्चित रूप से प्रकाश यादव द्वारा लिया गया कोई लापरवाही भरा निर्णय नहीं था। तुम्हें पता है,
ये हरे मनके वाला कंगन इतना कीमती है, अगर इसे बाहरी दुनिया में रखा जाए तो तियांजियो इसके लिए झुंड में आ जाएगा और इसे अपने पास रखने के लिए एक बड़ी कीमत खर्च करने की इच्छा रखेगा। और यद्यपि मैं वांगू यादव परिवार का चौथा क्रम हूँ, इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अपने स्वयं के साहसिक कार्यों पर निर्भर रहना, परिवार के लिए योगदान देना, रहस्यमय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना, राक्षसों को वश में करना आदि, लेकिन परिवार के योगदान बिंदुओं को हरे मन के कंगन जैसे आकर्षणों के लिए विनिमय करने में दशकों लग सकते हैं। और ये केवल युवा मास्टर के शब्दों का मामला है। युवा गुरु का अनुसरण करना निश्चित रूप से एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है। लेकिन अर्जुन यादव हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सिर्फ एक कलाई बैंड दिया, लेकिन क्या उन्होंने वास्तव में एक और अनुयायी स्वीकार कर लिया? मैंने अपने पिछले जीवन में जो साहित्य पढ़ा था, उसके अनुसार क्या काल्पनिक दुनिया अत्यंत क्रूर और षड्यंत्र से भरी नहीं होनी चाहिए? लेकिन मेरे परिवार के सभी लोग बहुत उत्साही हैं। चचेरे भाई और चचेरे भाई अपना बहुत ख्याल रखते हैं, माता पिता उन पर बहुत लाड़ प्यार करते हैं और परिवार में सामंजस्य बना रहता है। आपके सामने वाले कबीले के सभी भाई कलाई बैंड के कारण रोएंगे और आपके अनुयायी बन जाएंगे। अजय पृष्ठभूमि वास्तव में उपयोगी है। मानो असंतुष्ट होकर व्यवस्था की आवाज उसके मन में फिर गूंज उठी। डिंग, पता चला कि मेजबान ने प्रकाश यादव को हरे मोतियों वाला एक कलाई बैंड दिया था। 10 गुना वापसी मोड को ट्रिगर करें और 10 गुना वापसी मोड शुरू हो जाएगा। डिंग, इसे मेजबान को लौटा दो, हरे मोतियों की 10 लड़ियां। सिस्टम की आवाज सुनकर अर्जुन यादव अपने दिल में अवाक रह गया और चुपके से बोला, टोंग जी, मेरे पास पहले से ही फीनिक्स रिस्ट बैंड हैं, मुझे हरे मन के रिस्ट बैंड की क्या ज़रूरत है? और एक समय में उनमें से 10 होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक बड़ा स्नो ड्रैगन घुड़सवार सेना बनाऊं? क्या आप मुझे 10 गुना गुणवत्ता वाली चीज़ नहीं दे सकते? आपके कुत्ते के सिस्टम को बदलना वाकई मुश्किल है। सिस्टम, बच्चा पीड़ित है। यदि यह उसकी 10 गुना वापसी वाली पद्धति न होती और वह अभी भी हताश होकर उन्नयन कर रहा होता तो वह इतना क्रोधित नहीं होता। लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी उसने अपग्रेड नहीं किया है और वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि मेजबान उस पर फिर से स्प्रे कर देगा। अर्जुन यादव ने मन ही मन सिस्टम पर फिर थूका, मानो उनका गुस्सा फूट पड़ा हो, इसलिए वह रुक गए। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सिस्टम ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा कोई होस्ट होगा। मुख्य बात यह है कि पृष्ठभूमि अजेय है, इसलिए आपको क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, बस अपना स्तर ऊंचा करें। भविष्य में प्रकाश यादव युवा मास्टर के लिए आगे बढ़ने और उनके सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं। जो युवा स्वामी बनने का साहस करेगा, उसका सिर काट दिया जाएगा। भाई, आपको ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है, कृपया जल्दी करें। अर्जुन यादव ने अपने छोटे शरीर को मोड़कर प्रकाश यादव को उठाने की कोशिश की। ये दृश्य देखकर रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। यह गलत नहीं है छोटे मालिक, आपने हरे मन के वाला कलाई बैंड आसानी से भेज दिया और एक अनुयायी भी ले लिया। वज्रदेव शरीर सहित प्रतिष्ठित सनातन यादव परिवार का चतुर्थ क्रम छोटे स्वामी का अनुयायी बन गया है। दोनों नौकरानियों ने धीरे से एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे की पुतलियों में आश्चर्य देख सकीं। अंत में मैं केवल अपने दिल में चुपचाप आह भर सकता हूँ, छोटे मालिक का व्यक्तित्व बहुत शक्तिशाली है। वह केवल 1 वर्ष की है और अभी भी इस तरह, मुझे नहीं पता कि भविष्य में किस तरह की स्थिति पैदा होगी। उसी समय संपूर्ण शाश्वत अमर क्षेत्र 3000 दाव क्षेत्र ने भी बड़ी लहरें पैदा की। वांगू यादव परिवार के युवा गुरु अर्जुन यादव केवल 1 वर्ष के हैं और वह केवल एक नश्वर शरीर हैं, लेकिन वह दुनिया को पार कर सकते हैं। प्राचीनता इक्सुआन स्टेल के साथ एक शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं और कैटीज के बल के साथ पंच कर सकते हैं। ऐसी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, व्यापक रूप से फैल गई और कई अमर शक्तियों के बीच पहले ही गूंज चुकी है। क्या 1 साल का बच्चा आधिकारिक तौर पर साधना के मार्ग पर कदम रख चुका है और वह अभी भी 500 किलो वजन उठा सकता है? क्या मजाक है? सामान्य बुद्धि के अनुसार एक नश्वर शरीर को 3 वर्ष की आयु में साधना के मार्ग पर कदम रखने में कुछ कठिनाई होगी, लेकिन वह एक मुक्का मारकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकता है और एक मिथक का निर्माण कर सकता है। असंभव, बिल्कुल असंभव। अर्जुन यादव तो नश्वर शरीर है, वह ऐसा कैसे कर सकता है?
महान संप्रदाय के एक बुजुर्ग को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने गंभीर भाव से इस पर प्रश्न उठाया। उसने सोचा कि जासूस उसे धोखा दे रहे हैं। आज के स्वर्ग के सबसे ताकतवर व्यक्ति विश्वदेव सम्राट विक्रम यादव जब 1 वर्ष के थे तब उन्होंने केवल एक मुक्का से 500 कट्टे मार दिए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पुत्र केवल अपने नश्वर शरीर से ही उससे आगे निकल जाए? क्या ये सच है कि लता यादव परिवार पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक शक्तिशाली है? तब क्या इन ताकतों के पास हमेशा के लिए खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं होगी और वे हमेशा के लिए उनके सिर पर सवार हो जाएंगी? हे, ये तो बस एक नौटंकी है। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि लता यादव परिवार नहीं चाहता था कि उनके युवा स्वामी को बेकार होने, जानबूझकर गति पैदा करने, बड़ी पूंछ वाले भेड़िए होने का नाटक करने की प्रतिष्ठा मिले। वहां एक चतुर बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है जो अपनी दाढ़ी को सहला रहा है। उसके चेहरे पर पूरी तरह से नियंत्रण है। उसकी आंखों के कोने समय समय पर ऊपर उठते रहते हैं और वह सोचता है कि वह बहुत चतुर है, लेकिन दूसरों की नज़र में यह एक विश्वासघाती छवि है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। एक नश्वर शरीर और 500 कैरेट के प्रहार के साथ मैं आकाश में उड़ जाने से नहीं डरता। लता यादव परिवार जितना वे इतने लोकप्रिय हैं, इससे पता चलता है कि उनके युवा स्वामी अधिक साधारण हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा सोचते हैं और महसूस करते हैं कि वांगू यादव परिवार इसे बढ़ावा देने में बहुत आगे बढ़ गया है। 1 साल का बच्चा जिसका शरीर नश्वर है, एक मुक्का मारने पर उसका वजन 500 किलो कैसे हो सकता है? यह एक कल्पना है। इसलिए वे ये भी मानते थे कि यादव परिवार के युवा स्वामी की प्रतिभा औसत दर्जे की है और वह कुछ भी नहीं कर सकते। और शाश्वत ईश्वर का क्षेत्र भी गुप्त रूप से लहरें उत्पन्न करता है जिनमें अंतर्धाराएं उमड़ती रहती हैं। कुछ अमर शक्तियां पहले जितनी ईमानदार नहीं हैं, बल्कि चुपचाप फूटने की तैयारी कर रही हैं। इसका सबसे पहला खामियाजा पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट को भुगतना पड़ेगा, जिसका वांगू यादव परिवार के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है। वह मूल रूप से लता यादव परिवार द्वारा दबा दी गई थी और कभी खड़ी नहीं हो सकी। अनगिनत युगों से मेरे हृदय में एक सांस चल रही है। और कुछ समय पहले लता यादव परिवार और भी घमंडी हो गया था। यादव परिवार के प्रथम बुजुर्ग और यादव परिवार के द्वितीय बुजुर्ग प्राचीन ड्रैगन अंडे को छीनने के लिए सभी के सामने सीधे पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले के बाहर चले गए। उनके पैट्रिक ड्रैगन घोंसले, प्राचीन ड्रैगन अंडे जिन्हें प्राचीन काल से बड़े प्रयास और संसाधनों के साथ उगाया गया था, उन्हें ऐसे ही लूट लिया गया। इसे अभी भी लूट लिया गया और उनके युवा मास्टर यादव परिवार की सवारी के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह उनके पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले को पशुधन के रूप में उपयोग करने जैसा है। यदि आप सहन करना जारी रखते हैं तो आप जमीन पर वापस चले जाएंगे और एक लोच बन जाएंगे। लेकिन इस बार लता यादव परिवार ने अपनी खामियां दिखा दी। चाहे जो भी हो, उन्हें गर्व महसूस करना होगा। यादव परिवार के अपने युवा स्वामी के बारे में शेख ही बघारना कि वह 500 कौड़ी का घूंसा मार सकता है ना? ठीक है, तो चलो तुम्हें सार्वजनिक रूप से मूर्ख बनाते हैं। चूंकि मेरा लता यादव परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं बल प्रयोग करके हमला नहीं कर सकता। तो फिर उन्हें खुद को मूर्ख बनाने दो और उनके मुंह पर थप्पड़ खाने दो। ज़ुलोंगचाओ में एक बुजुर्ग ने दुनिया की सबसे तेज गति से और विभिन्न तरीकों से अमर शक्तियों के एक समूह को एकजुट किया, जैसे याओगुआन पवित्र भूमि, आर्कटिक पवित्र भूमि, यूहिंग पवित्र भूमि, कैंगलांग कबीला इत्यादि। वे सभी वांगू यादव परिवार द्वारा दबाई गई अमर शक्तियां हैं और वे लंबे समय से अपने दिलों में अनिच्छुक हैं। लेकिन लता यादव परिवार बहुत मजबूत है, वास्तव में अजेय है। यदि वे उकसाते हैं या सीधे युद्ध पर जाते हैं तो वे निश्चित रूप से तोप का चारा बन जाएंगे और कुचलने के बाद कोई हड्डी नहीं बचेगी। इसलिए कई अमर शक्तियां एकजुट होंगी और वांगू यादव परिवार को घृणा करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहेंगी। इसे कर ही डालो। कुछ ही दिनों में ज़ुलोंगचाओ के नेतृत्व में कई अमर सेनाओं ने पहली बार अर्जुन यादव की प्रतिभा का प्रचार किया। नश्वर शरीर के साथ भी वह ऐसी जन्मजात दिव्य शक्ति धारण कर सकता है। वह सचमुच एक जीवित युद्ध देवता है। वे सिर्फ उसकी प्रशंसा करना और उसे मारना चाहते हैं। जैसा कि कहावत है, आप जितना ऊपर उठेंगे उतनी ही बुरी तरह गिरेंगे। तब अमर शक्तियों ने संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा और एक पोस्ट जारी किया जिसमें शाश्वत अमर क्षेत्र की घोषणा की गई। हमने सुना है कि यादव परिवार का युवा सरदार अर्जुन यादव
अत्यंत प्रतिभाशाली है और उसमें जन्मजात अलौकिक शक्तियां हैं। वह केवल 1 वर्ष का है और एक ही मूके में 500 किलो तक वार कर सकता है। वह दुनिया को चौंका देता है। जब शरीर 3 वर्ष की आयु में जागृत होता है तो इस समारोह को देखने के लिए विश्व के नायकों को आमंत्रित करना बेहतर होता है। हम इस अवसर पर अपने कुछ अयोग्य त्यागजिया युवाओं को भी लाकर यादव परिवार के युवा स्वामी के सर्वोच्च आचरण के प्रति सम्मान प्रकट कर सकते हैं। ये चाल सचमुच घृणित है।